बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिन जंगी जहाज़ों या हेलीकॉप्टर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद होती है, वो किसी भी मुल्क की सरहद क्रॉस करके अपनी कार्रवाई करके आराम से वापस आ जाते हैं और इस मुल्क को इस कार्रवाई का बाद में पता चलता है। इस टेक्नोलॉजी के हामिल जहाज़ रडार में नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से ये अपनी कार्रवाई आसानी से कर लेते हैं। ये जहाज़ रडार में नज़र क्यों नहीं आते और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो दोस्तों इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी जहाज़ को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है रडार सिस्टम। रडार के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो हवा में हर तरफ कुछ माइक्रोवेव्स को भेजता रहता है। अगर हवा में जहाज़ हो तो वो माइक्रोवेव इस जहाज़ के मेटल बॉडी से टकरा कर वापस रडार तक पहुंचती हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्लेन का साइज़ कितना है, वो किस पोजीशन में उड़ रहा है, कितने फासले और कितनी ऊंचाई पर है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी पता लगाया जाता है कि इस जहाज़ की स्पीड क्या है। अब स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है, तो जिस पॉइंट पर वेव्स टकरा कर वापस पहुँचती हैं तो इस पहले पॉइंट को नोट कर लिया जाता है, और जब दूसरी दफ़ा वेव्स प्लेन से टकरा कर वापस पहुँचती हैं तो दूसरे और पहले पॉइंट के डिस्टेंस और टाइम को देखा जाता है, जिससे पता लगा लिया जाता है कि जहाज़ किस डायरेक्शन में किस स्पीड से उड़ रहा है। इसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि इस सिस्टम में प्लेन के इंजन से निकलने वाली हीट को थर्मल विजन की मदद से देखा जाता है और पता लगा लिया जाता है कि हवा में कौन सा प्लेन कितनी स्पीड से उड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका काम यह है इन दोनों ट्रैकिंग सिस्टम से छुपकर दुश्मन मुल्क में अटैक करना और वापस आ जाना। दोस्तों, स्क्रीन पर आप इस वक्त जो जहाज़ देख रहे हैं ये यूएस एयरफोर्स का एक जहाज़ का है, जिसका डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाया गया है कि इसमें अलग अलग किस्म के एंगल दिए गए हैं। जब किसी रडार से निकलने वाली वेव्स इस तक पहुंचती हैं तो वो वेव्स इस जहाज़ के साथ डिफ्लेक्ट होकर हवा में ही फैल जाती हैं और वापस रडार तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगर कोई सिग्नल वापस रडार तक पहुंच भी जाए तो वो इतनी वीक हो जाती हैं कि रडार अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये कोई जहाज़ है या परिंदा। ऐसा इसलिए होता है कि इन जहाज़ों को ऐसे मटीरियल से बनाया जाता है जो रडार से आने वाली वेव को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, और इसलिए कुछ वेव जज़ब हो जाती हैं और कुछ वेव रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसे जंगी जहाज़ों के ऊपर एक ख़ास किस्म का पेंट भी किया जाता है जिसको आयरन वॉल पेंट कहते हैं। इसकी वजह से ये इन रडार वेव्स को और ज़्यादा वीक बना देता है। इसके बाद अगली बात आती है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम की कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इससे कैसे बच पाती है। दोस्तों, यहाँ पर भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जंगी जहाज़ों का डिज़ाइन काम में लिया जाता है। इनमें जहाज़ के इंजन को बॉडी के अंदर इस तरह लगाया जाता है कि इस इंजन से निकलने वाली हीट को इंफ्रारेड डिटेक्ट ना कर पाए। नॉर्मल जहाज़ों में इंजन बॉडी के नीचे लगे होते हैं या नॉर्मल जंगी जहाज़ों में पीछे की तरफ लगे होते हैं, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जहाज़ों में ऊपर की तरफ लगे होते हैं ताकि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इसे डिटेक्ट ना कर पाए। लेकिन फिर भी हीट तो पैदा होती है और इस हीट को ठंडा करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इन जहाज़ों में ठंडी हवा निकालने वाला सिस्टम लगाया जाता है जो इंजन से निकलने वाली गर्म हवा के साथ मिलकर टेम्परेचर को कम से कम बना देता है, जिसकी वजह से इंफ्रारेड इसको अपने थर्मल विजन में डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस तरह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जहाज़ काम करते हैं और छुप कर अपना मिशन मुकम्मल करके वापस आ जाते हैं और इन दोनों सिस्टम से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि इन जहाज़ों को शोर की वजह से पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनका इंजन इनकी बॉडी के ऊपर इस तरह छुपाया जाता है कि इससे पैदा होने वाला शोर कम हो और वो शोर को अपने अंदर जज़ब कर सके। फिर इनका डिज़ाइन भी ऐसा होता है कि स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा और शोर कम से कम हो। इसके बावजूद आवाज़ आती भी है तो इस वक्त तक जहाज़ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता है। तो बस दोस्तों, यही है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। मुझे उम्मीद है आपको इस बारे में थोड़ा बहुत इल्म ज़रूर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।